नमस्कार, मैं हूं शिवम। उड़ान जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी आगामी 71वीं बीपीएससी को ध्यान रखते हुए शुरू किया गया है। 71वीं बीपीएससी को ध्यान रखते हुए शुरू किया गया है। यह टॉपिक आपको 71वीं बीपीएससी में काम देगा और जो आने वाला TRE 4.0 है, इसमें भी काम देने वाला है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और प्रत्येक टॉपिक में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। और बिहार स्पेशल का है और टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, और टॉपिक है 1857 की क्रांति और बिहार। इस टॉपिक से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा है उसको हम लोग बनाए हैं और इसको डिस्कस करना है। बस आप सिर्फ इसको देखिए, एक दो बार देख लीजिएगा। देखने के बाद क्या होगा, ये और पूरा वीडियो, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, वीर कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है अमर सिंह, तीसरा ऑप्शन है पीर अली और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोस्तों याद होगा, ये पटना में एक पुस्तक विक्रेता था जिनका नाम था पीर अली। इनके माध्यम से 1857 क्रांति में पटना में विद्रोह हुआ था। तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर पीर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का कमिश्नर कौन था जिसने विद्रोह को दबाया था। तो उस समय देखिए, अब इसमें ऑप्शन क्या है, एक तो है पहला विलियम बेंटी, तो ये नहीं थे, साथ साथ दूसरा ऑप्शन है विलियम टेलर, तीसरा ऑप्शन है एजेंट लॉयल और चौथा ऑप्शन इनमें से एक से अधिक दिया हुआ है। तो देखिए आंसर जाएगा विलियम टेलर। ये उस समय पटना के क्या थे, कमिश्नर थे उस समय तत्कालीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के दौरान बिहार का कौन सा जिला अप्रभावित रहा। देखिए इस क्रांति के दौरान बिहार का कौन ऐसा जिला था जो इस क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ। तो इसमें ऑप्शन है केवल मुंगेर, उसके दूसरा ऑप्शन है आरा और बक्सर, तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर एवं पटना और चौथा ऑप्शन है सीतामढ़ी एवं शिवहर। तो इसका आंसर सही आंसर होगा केवल मुंगेर। मुंगेर ऐसा जिला था जो 1857 क्रांति में अप्रभावित रहा, पूरा तरह से अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो बिहार से सबको पता है कि बिहार से जगदीशपुर के थे बाबू कुंवर सिंह थे। ये इनका आंसर, ये सही आंसर क्या होगा, वीर कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश कंपनी ने बिहार के किन किन जिलों में मार्शल लॉ लागू किया था। तो बिहार के किन किन जिलों में क्या लागू हुआ था, मार्शल लॉ लागू हुआ था 1857 क्रांति के दौरान। उसमें देखते हैं हम, पहला ऑप्शन है इसका ऑप्शन है पटना, सारण, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण। दूसरा ऑप्शन है बेगूसराय, गया, रोहतास, मुजफ्फरपुर। दो ऑप्शन है औरंगाबाद, बक्सर, मधुबनी और पटना। और घ ऑप्शन है नालंदा, बक्सर, मोतिहारी और सीतामढ़ी। इसका करेक्ट आंसर है क्या, क, पटना, सारण, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण। इन लगभग 4-5 जिलों में ब्रिटिश कंपनी ने क्या लगा दिया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन है मैं जहां हूं जगदीशपुर वही है। जाहिर सी बात है, सबको पता होगा जगदीशपुर के कौन नेता थे उस समय आंदोलन नेतृत्व किए थे, तो वो थे वीर कुंवर सिंह। तो इनका कथन किसका है, ये इसमें वीर कुंवर सिंह का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश मेजर ने जगदीशपुर पर पुनः कब्जा कर लिया था। तो देखिए आंदोलन के दौरान जब आंदोलन तीव्र हो जाता है, गति पकड़ लेता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी को दबाव पड़ने लगता है। इस कारण से ब्रिटिश कंपनी का एक फिर से नया मेजर आता है यहाँ पे, ब्रिटिश जो एक नाम था इसका विंसेंट आयर, ये जा रहा था इलाहाबाद जा रहा था। लेकिन जाने से पहले क्या किया, ब्रिटिश कंपनी बिहार में उस समय आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, आंदोलन का और जगदीशपुर पर कब्जा करने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश विंसेंट आयर ने ये क्या किया था, इन्होंने आंदोलन को दबाया था। यहाँ पे कौन है, विंसेंट आयर नाम है इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति के में वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया। वर्तमान में जगदीशपुर बिहार के किस जिला में है, वर्तमान में बिहार के कौन से जिला में जगदीशपुर है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, बक्सर, पटना, आरा और भोजपुर।
इसका करेक्ट आंसर है भोजपुर। इसका कौन सा आंसर है? करेक्ट भोजपुर। अभी वर्तमान में जगदीशपुर किस जिला में पड़ता है? वो भोजपुर जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है, मिलान करना है। तो एक तरफ लिखा हुआ क्या, नेतृत्व करता, और दूसरी तरफ क्या है, स्थान। मतलब कौन से व्यक्ति आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किए थे उसको देखना है। देखिए इसमें देखना क्या है, पहला क्या है, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? सबको बताइए कहाँ से थे? ये बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। इसका हो गया एक का ख हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है बेगम हजरत महल। इसमें बेगम हजरत क्या है? लखनऊ। ये कहाँ से थी? बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व की थी आंदोलन का? तो कहाँ से? लखनऊ से की थी। तो देखिए दो का क्या हो जाएगा? दो का घ हो जाएगा। देखिए और ऑप्शन में देखिए जैसे हम एक का ख ले लिया, अगर करेक्ट अपना आंसर क्या करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन प्रोसेस होता है और इसमें देखना होता है। जैसे एक हम जैसे देख लेंगे एक का ख आंसर है, तो इसमें देखेंगे एक नंबर में क है, फिर ग है, इसमें दिया हुआ है, इसमें घ दिया हुआ है, तो ऐसे सबको काट दीजिए, या सब होगा ही नहीं। ये भी नहीं होगा। लास्टली एक आंसर ये बचेगा, मेरे पास यही आंसर होगा। तो मिला चुकी मिला, ऐसा ही एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। जो ऐसे देखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन सबसे आसान सवाल होता है सॉल्व करने के लिए। इस टाइप का सवाल सबसे आसान होता है। हाँ, कहाँ दिक्कत होता है? जब दो ऑप्शन में एक सेम ऑप्शन मिल जाता है। एक और चेक कर लेंगे, अगला चेक कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए पहला क्या है, वीर कुंवर सिंह का कहाँ से था? बिहार से था, एक का ख हो गया। दूसरा बेगम हजरत महल कहाँ से थी? वो लखनऊ से थी। कहाँ से थी? कहाँ से? लखनऊ आंदोलन का नेतृत्व की थी, तो लखनऊ से की थी। तो क्या हो जाएगा? दो का घ हो जाएगा। दो का घ है। अब कंफर्म हो गया कि आंसर यही होगा। तीसरा लियाकत अली। लियाकत अली थे, तो लियाकत अली इलाहाबाद से आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो लियाकत अली 3 नंबर का क हो जाएगा। 3 का क हो गया। और चौथा वक्त खां। इन्होंने वक्त खां ने दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया। दिल्ली से ये जगह ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 1 का ख, 2 का घ, 3 का क और 4 का घ। आंसर ये है। लेकिन दिल्ली से बहादुर शाह जफर का भी नाम आता है कभी कभी, लेकिन आंदोलन का मुख्य रूप से उनको लोग बादशाह बनाया गया था, उनको घोषित किया गया था दिल्ली का, क्या आप नेतृत्व के आंदोलन का नेतृत्व करता बनिए। क्योंकि पहले इससे क्या था, बहादुर साहब क्या थे? वो मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, मुगल सम्राट थे। इसीलिए उनको कारभार सौंपा गया था कि भाई आपके नेतृत्व में संपूर्ण भारत को इकट्ठा करना है। ठीक है, लेकिन आता क्या है कि दिल्ली से नेतृत्व कौन किए थे? तो कौन किए थे? अगर दिल्ली से यहाँ पे वक्त खां की जगह पे बहादुर शाह रहता तो उसको भी हम लोग मार सकते थे। आंसर ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? अब अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तब 26 अप्रैल 1858 को रहती है। देख ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन पूरा कंफ्यूजन वाला है। 26 अप्रैल दिया हुआ है, 26 मार्च दिया हुआ है, 24 जून दिया हुआ है और 26 मई दिया हुआ है। क्योंकि महीना सबका चेंज है, डेट भी चेंज है, डेट एक ही है, महीना चेंज है सिर्फ। ध्यान रखना कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तब तक किसको रखा था? अमर सिंह। क्योंकि क्या थे, वीर कुंवर सिंह के मरने के बाद उनके भाई ने आंदोलन का नेतृत्व किया, और उनके मरने के बाद जब आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो रहा था। इस कारण से क्या हुआ, ये अमर सिंह निकल जाते हैं, निकल जाते हैं बिहार से जा रहे थे पटना, मतलब नेपाल जा रहे होते हैं। लेकिन नेपाल के राजा के जो सैनिक होते हैं उनको पकड़ के अंग्रेजों को सौंप देता है। इनके पास अंग्रेजों को सौंप देता है। तो अंग्रेजों को सौंपने के बाद इनको रखा गया जेल में। देखिए इनको कहाँ रखा गया था? गोरखपुर जेल में रखा गया था। किस जेल में रखा गया था? गोरखपुर जेल में रखा गया था। और यहीं पे इनपे गोरखपुर जेल में इनको पेचिश हो जाता है, पेचिश हो जाता है और पेचिश के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। पेचिश के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ किस जेल में रखा गया था? इनको गोरखपुर जेल में रखा गया था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या है, मुजफ्फरपुर में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए कब से शुरुआत था? तो ऑप्शन है 25 मई 1857, दूसरा ऑप्शन है 25 जून 1857, तीसरा ऑप्शन है 24 जून 1857 और चौथा ऑप्शन है 24 मई 1857। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 जून 1857। मुजफ्फरपुर में 1857 की क्रांति की शुरुआत 25 जून 1857 से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वह कौन से आंदोलनकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था? एक ही क्रांति के दौरान एक व्यक्ति भारत के जगह आंदोलनकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जारी कर दिया, फतवा जारी कर दिया था।
अब देखिए फतवा जारी कर दिया तो अंग्रेज को आन पे आ गया, इस कारण से तो अंग्रेज आन पे आ गया, इसके लिए इन व्यक्ति इसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम रख दिया कि भाई इसको पकड़ जल्दी से जल्दी पकड़ो। ये व्यक्ति थे कौन थे? ये व्यक्ति थे अहमदुल्ला। क्या थे? इनका नाम क्या था? अहमदुल्ला था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या जारी कर दिया था? फतवा जारी कर दिया था 1857 के क्रांति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में गोला बारूद कारखाना किसने स्थापित किया था? तो ये कौन से व्यक्ति थे जिसने गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया था? तो ये इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, लियाकत अली और तात्या टोपे। तो ये दो तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि जगदीशपुर से ये लोग शामिल नहीं थे, इसमें बच गए दो, अमर सिंह और कुंवर सिंह। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है भी कुंवर सिंह। इन्होंने क्या किया था? जगदीशपुर में आंदोलन के दौरान आंदोलन से पहले क्या किया था? गोलाबारूद का कारखाना स्थापित किया था। गोलाबारूद का कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तब यहाँ से क्या है? तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है कि एट प्रेजेंट कारण क्या था? मतलब तत्काल में क्या हुआ था जो क्रांति शुरू हो गया था? इतना दिन से क्रांति शुरू नहीं हुआ, अलग तत्काल से हो गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए क्या है? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा किया गया भेदभाव। तीसरा ऑप्शन है भारतीय सैनिक में आपसी मतभेद। चौथा ऑप्शन है इनसे कोई नहीं। तो उस समय तत्कालिक कारण क्या था? ये तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। उस समय भारतीय सैनिक मानते थे कि अंग्रेज भारतीय सैनिकों से ज्यादातर कौन थे? हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। अब मुसलमानों को एक अफवाह फैला इस चर्बी वाले कारतूस में, इसमें गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया गया। तो जिससे जाहिर सी बात है गाय हिंदुओं के लिए हराम है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम है। इस कारण से क्या हुआ? दोनों मतभेद इसी मतभेद के कारण क्या हुआ? आंदोलन अचानक से फूट पड़ा और लोगों को लगा कि भाई ब्रिटिश सरकार मेरा धर्म नष्ट करवा के अपने धर्म में तब्दील करना चाहती है। इस कारण से इस कारण से क्या होगा? अचानक से आंदोलन फूट पड़ा और ये था तो कारण क्या? लास्ट का एक अंतिम कारण क्या था? कारण था तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इसमें क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 1857 के दौरान कहां और स्त्रियों एवं बच्चों को भी मृत्यु दंड दिया गया था? कहां पर दिया गया था? तो ऑप्शन है इसमें बनारस, अवध, बरेली और बिहार। तो इसका राइट आंसर है बनारस। कहां पे दिया गया था? बनारस में बच्चों और स्त्रियों को भी 1857 क्रांति के दौरान मौत की सजा दे दी गई थी, मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो अगला प्रश्न है किस राजवंश ने 1857 के दौरान विद्रोह के दौरान ब्रिटिश कंपनी की सर्वाधिक सहायता की थी? तो कौन सा राजवंश है? देखिए ऑप्शन देखते हैं कौन है। नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, अवध का नवाब और इंदौर का होलकर। इसका राइट आंसर है ग्वालियर का सिंधिया। इसी ने क्या किया था? 1857 के दौरान अंग्रेजों को बहुत मदद किया था। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? क्वेश्चन द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है? देखिए फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन है सैयद अहमद खान, आरसी मजूमदार और अशोक मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स। कौन है इसके राइट आंसर? फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स इसको लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के दौरान घटी कौन सी घटना नाना साहब पर कलंक माना जाता है? कौन सा घटना घटा? ऐसा कौन सा घटना घट गया था जिससे नाना साहब को उसको कलंक माना जाता है? उस घटना को इसका देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ग्वालियर की घटना, दूसरा सदी चौरा घाट की घटना, तीसरा ऑप्शन है अवध की घटना और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सती चौरा घाट की घटना। कौन सी घटना? सती चौरा घाट की घटना। यहाँ हुआ क्या था कि अंग्रेजों के एक टुकड़ी को नाना साहब ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। और नाना साहब ने कहा भैया आप निकल जाइए, हम इसमें हमला नहीं करेंगे। लेकिन जैसे वो लोग निकलने लगे वैसे नाना साहब ने अचानक क्या किया? हमला कर दिया, जिसमें महिलाएं भी मारी गई थी। इसी कारण से कहा जाता है कि इस घटना में नाना साहब की ये घटना नाना साहब पर कलंक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है सही उत्तर का चयन करें। देखिए इसमें मिलान करना है। एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ है पुस्तक का नाम है, एक तरफ लेखक है। इसको मिलान करना है क्योंकि अक्सर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसको देखिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है पहला है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो इसको लिखे हैं बीटी सावरकर। कौन लिखे हैं? बीटी सावरकर साहब लिखे हैं इसको। उसके बाद दूसरा नंबर में द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। दूसरा क्वेश्चन है द कॉजेज ऑफ द इंडियन
रिवोल्ट, तो ये लिखे हैं सैयद अहमद खां। कौन लिखे हैं? सैयद अहमद खां। उसका तीसरा है 1857 का द ग्रेट रिवोल्ट, तो ये लिखे हैं अशोक मेहता। कौन लिखे हैं? अशोक मेहता। और इस टाइप से लास्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिपोय इन इंडिया, इसके लेखक है जॉन विलियम काय। इस हिसाब से देखेंगे तो इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए कौन सा आयोग गठित की गई? कौन सा आयोग गठित की गई? यहाँ पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा आयोग गठित किए गए थे भारतीय 1857 विद्रोह के बाद, जिसमें बाद में उसी के दौरान किया गया था। इसमें क्या था देखिए, ऑप्शन है, क ऑप्शन है हंटर आयोग, ख ऑप्शन है सार्जेंट आयोग, और ग ऑप्शन है पील आयोग, और घ ऑप्शन है साइमन आयोग। इसका राइट आंसर है पील आयोग। क्या है आंसर है इसका पील आयोग। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में राजस्थान एवं असम से किसने नेतृत्व किया था? अब बताइए, राजस्थान एवं असम से विद्रोह का मतलब शुरुआत किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें व्यक्ति थे, देखिए ऑप्शन क्या है, खान बहादुर खान एवं नाना साहब, तो ये तो नहीं होगा, खान बहादुर नहीं था। उसके बाद यहाँ में जयदयाल, हरदयाल एवं मनीराम दत्त। अगला ऑप्शन देखते हैं लियाकत अली एवं कुंवर सिंह, और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र पांडुरंग एवं मनीराम दत्त। इसका राइट आंसर है ख। इसका राइट आंसर क्या है? ख है। इसमें जयदयाल, हरदयाल एवं मनीराम दत्त ने आंदोलन में विद्रोह किया था। कहां से? राजस्थान से और असम से। तो असम से थे मनीराम दत्त, और राजस्थान से कौन थे? राजस्थान से जयदयाल एवं हरदयाल थे दोनों। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको मिलान करना है, फिर से यहाँ पे क्या करना है, मिलान। एक तरफ दिया गया विद्रोह कहाँ हुआ था, वो जगह दिया हुआ है, और एक तरफ दिया है विद्रोह के दमन करता। तो उसको मिलाते हैं, देखिए मिलाते हैं। देखिए बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसको दमन कौन किया था? उसको वहां पे दमन कौन किया था? तो वो जो वहां पे थे एक कैंपबेल साहब। ये कैंपबेल क्या किए थे? वहां पे विद्रोह का दमन किया था। अगला है जगदीशपुर में कौन है? विंसेंट आयर। क्या विंसेंट आयर था यहाँ में, ये विंसेंट आयर आके जगदीशपुर में आंदोलन का दमन करता है। उसके बाद झांसी में कौन है? झांसी में हीरो रानी लक्ष्मीबाई। इसी रानी लक्ष्मीबाई को मारने के दौरान, मतलब इसी आंदोलन में और इसी दौरान झांसी में हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को मारा था। उसके बाद अगला है बनारस में कर्नल नील था। कर्नल कौन था? कर्नल नील था। तो इसका राइट आंसर इसमें देखेंगे क ख ग। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर क ख ग। उसका देखिए 1857 के विद्रोह को किसने कहा कि यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था? क्या किसने कहा? यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसमें देखिए जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स, सीले एवं चर्चिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉन लॉरेंस ने कहा था कि सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सिपाहियों ने असंतुष्ट होकर ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट होकर यह विद्रोह किया है।